कल हम पढ़ रहे थे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आज पढ़ेंगे उत्तल लेंस 4 पढ़ लिए थे कल। ठीक है, आज बाकी के 2 पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी के 2 पढ़ते हैं। 4 पढ़ लिए थे, ये वाला आखिरी पढ़े थे। कहाँ रखा हो, 2f1 और f1 के बीच में रखा हो तो कहाँ बनता है? ठीक है, 2f2 के बाद बनता है। अब हम 5वां पढ़ते हैं। देखिए 5वां क्या है? 5वां अब हम क्या करेंगे, इसको f1 पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? f1 पर। ठीक है, मतलब ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, अच्छा, और ये प्रकाश की किरण मतलब मत क्या है, मुख्य अक्ष। ये हमारा f1 है, ये हमारा 2f1 है, ये केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र, ये है f2, ये है 2f। ये पेपर में ऐसे ही आता है बनाने के लिए। ठीक है, ये दे देगा बिंब की स्थिति, दे देगा कि f1 पे रखा है, तो बाकी सब तुम्हें करके दिखाना होगा। बस ये दे देगा, ये प्रश्न में देगा और बाकी सब तुम्हें करना होगा। ये फिगर बनाना होगा, निकालना होगा, ये सब बताना होगा। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। f1 पे रखा है, ये हमें पता चल रहा है, तो हम f1 पे रख देंगे। ठीक है, वस्तु है तो A और B नाम दे देंगे वस्तु को। वस्तु है या बिंब है, तो बिंब और वस्तु एक ही चीज होता है। मैं पीछे एक बात कर चुका हूँ इस पे। ठीक है, अब प्रकाश किरण आएगी और टकराने के बाद कहाँ जाएगी? जब इसमें से गुजरेगी, इसमें टकराना नहीं होगा, इसमें गुजरना होगा। ठीक है, टकराना होता है दर्पण में और गुजरना होता है लेंस में। गुजरेगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस f2 से जाएगी। f1 पे रखी है तो कहाँ से जाएगी? f2 से। अच्छा, और चली जाएगी। ठीक है, ये डॉट डॉट का मतलब जा ही रही है, बहुत दूर जा रही है। एक जो प्रकाशिक केंद्र O से आएगी, ये भी ऐसे ही चली जाएगी। मतलब ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी तो अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। ठीक है, ये क्या होता है? अनंत। कैसा बनेगा? आवर्धित, मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, कैसा बनेगा? आवर्धित, मतलब बहुत बड़ा। और वास्तविक और उल्टा, उल्टा नीचे की तरफ और वास्तविक ही बनेगा। ठीक है, ये हो गया, इसका नाम होता है यम। ये हो गया हमारा 5वां। ठीक, 6वां कैसे होगा? 6वां कैसे होगा और क्या होगा, ये आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, नोट बनाते रहिए। f1 व O के मध्य, समझो क्या कर रहा है? ये हमारा उत्तल, क्या है? हमारा उत्तल दर्पण है, लेंस है। ये केंद्र O है, इसके और ये f1 है, इसके बीच में यहाँ कहीं रख रहा है। ठीक है, A B यहाँ कहीं रख रहा है इसको, समझ रहे हो? ये हो जाएगा 2f1, ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f2। अब देखो, याद करो वो वाला अवतल दर्पण का 6वां वाला याद करो, क्या होता था उसमें? जब फोकस और ध्रुव के मध्य रखा था। पेज पलटो, अगर नोट्स बनाए हो, बनाना ही चाहिए, तो पेज पलटो और देखो क्या हुआ है उसमें। वही काम इसमें होगा, पर उसमें ये था कि वस्तु था तो यहाँ पे बन रहा था पृथ्वी, और यहाँ पे क्या होगा? इधर बनेगा। ठीक है, आभासी उल्टा बनेगा, इसको हटाना पड़ेगा बड़ा। चलो इधर आओ, देखो किरण आएगी, ऐसे टकराएगी,
और ऐसे चली जाएगी। ठीक है, यही होता है, इसको यहाँ बनाना। ठीक, यही होता है, ऐसे चली जाएगी। एक किरण ऐसे आएगी और केंद्र से चली जाएगी। ठीक है, एक किरण केंद्र से चली जाएगी, ऐसे ऐसे सीधे चली गई। समझ रहे हो? एक किरण कहां से गई? केंद्र से। एक ऐसे आई, ऐसे चली गई। पर हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि ये जो केंद्र वाली है और ये जो, ठीक है, क्या लगेगा हमें? ये दोनों क्या कर रही है? पीछे जाके ठीक है, पीछे जाके मिल रही है एक बिंदु पे। पीछे जाके क्या करेगी? एक जगह मिल रही है, और ये जहां मिलेंगी वही हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा। अच्छा, और सीधा बन रहा है और यहाँ से जाएगी। खैर, ये वाला थोड़ा सा यहाँ से घूमेगी, हमें लगेगा कि यहाँ से आ रही है, और ये वाला ऐसे। ठीक है, यहाँ से इस जगह से, तो हमें ऐसे लगे सीधे, वहां से तो नहीं सही बन रहा। ठीक है, अब कहाँ बना ये? 2F1 के परे, मतलब इससे पीछे। कैसा बना है? वस्तु से बड़ा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा। कैसा? आभासी। डॉट वाली जो भी बनेगी, ऐसे बिंदु बिंदु से बनेंगे, उन्हें आभासी कहा जाएगा। वह सीधा, देखो, ए ऊपर, ए ऊपर, बी नीचे, तो बी नीचे। ठीक है, ये बन गया हमारे 6। किससे? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनने के 6 तरीके हमने देख लिए। अब हम देखेंगे, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे उत्तल जो अवतल कर दो, तुम लोग नहीं, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे पास ये जादू है। चलो भाई, ये सब हटा दो, इस सब की जरूरत नहीं है। नहीं, ऊपर वाली जरूरत है, नीचे वाली नहीं। ये था, इसकी जरूरत थी। ठीक है, ये हो गया। पहला बनाओ इसमें अनंत पर। वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। तो दर्पण ऐसे बनेगा। ये क्या है? दर्पण। और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। क्या है ये? प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है, ये हमारा F2 है, ये हमारा 2F। ये दर्पण का नाम है यम और यन। प्रकाश की किरण कहां से आएंगी? अनंत से। टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी। बनवाया था ना जब सिखा रहा था इसको, तो ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये तो जान रहे हो ना, ऐसा होता है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। पर हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि कहाँ पे जाके मिल रही हैं? हमें लगेगा कि ये मुख्य फोकस पर, या फोकस F2 पर मिल रही है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर। कैसा बनेगा? बिंदु साइज का। ठीक है, और आभासी, सीधा। बस यही एक सबको कंफ्यूजन में डालता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का जो रहता है वो भी कहाँ बनता है? एक मिनट, ये यहाँ पे बनेगा, इसको यहाँ पे नहीं बनाना, F2 पे नहीं, ये F1 पे ही बने। ऐसे, ये ऐसे बने। ठीक है, ये हमें क्या लगेगा कि F1 पे बन रहा है। तो थोड़ा सा यही कंफ्यूजन दूर कर लो। वो वाला कहाँ बनता है? F2 बनता है, ये वाला कहाँ बन रहा है? F1 पे। तो F1 में जब भी बनेगा तो सीधा ही बनेगा। ठीक है, चलो, ये हो गया।
इसको बना लो। ये ऐसे लगता है पीछे की तरफ, जैसे लगता है ऐसे पीछे से आ रहा है, ये लगता है जैसे पीछे से यहाँ से आ रहा है। देखना क्या लगता है कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है, पर ऐसे सोचो तुम, एक मिनट रुक जाओ, इसको समझ लो एक बार। वस्तु यहाँ पे रखी, कहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैं वस्तु रखूँ, पर ये मुझे दिखाई कहाँ देगा, अगर मैं इसे शीशे में देखूँ तो मुझे ये यहाँ दिखाई देगा, ये वस्तु मुझे यहाँ दिखाई देगी। मैं देख कहाँ से रहा हूँ, मैं देख यहाँ से रहा हूँ, क्लियर है, मैं देख यहाँ से रहा हूँ, मुझे वो वस्तु यहाँ पे दिखाई देगी। इसका इतना ही मतलब है, ये वस्तु यहाँ पे दिखाई देगी, तो ये असली तो है नहीं, वस्तु यहाँ पे है, दिखाई यहाँ पे दे रही है, वस्तु इतनी बड़ी है, इतनी छोटी दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको आभासी और सीधा कर दे, मतलब जैसी है वैसी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे ए कह दें, यहाँ पे बी कह दें, इसका ए यहाँ पे, इसका बी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जैसी है वैसी दिखाई दे रही है, बस छोटी दिखाई दे रही है। समझ रहे हो, बड़ा अच्छा चीज है ये। क्या करेगा, तुम उसको क्या कर रहे हो, छोटा करके देख पा रहे हो यहाँ, लेकिन किसके लिए, अनंत के लिए। अच्छा, दूसरा देखा जाए, इसको हटा दो, ये बन गया। चलो दूसरा वाला देखो, दो ही बनते हैं इसमें, ठीक है, अनंत व, दूसरी वाली स्थिति क्या रहेगी, अनंत व ओ, ये समझ रहे हो, ओ मतलब क्या, प्रकाशित केंद्र के मध्य, समझो, अनंत से लेकर के ओ के बीच में कहीं पर भी होगा। पहला वाला क्या था, अनंत पे था, अब क्या, अनंत और ओ के मध्य, या हाँ ऐसा भी कह सकते हो, ये देखिए बुक में क्या दिया है, हाँ ठीक, सही, के मध्य, तो कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, पर कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, इसके बारे में बात किया जाए, ठीक है। पहली बात तो हमारा ये, अच्छा ठीक है, ये बताओ ये कौन सा दर्पण है, अभिसारी की अपसारी, लिखवाया हो ना, ये बता दो खाली, ये कैसा है और ये कौन सा है, पहले ये बता दो, कौन सा अभिसारी है और कौन सा अपसारी, सोचो जल्दी से। क्या मिला, ये क्या है, अभिसारी, और ये क्या है, अपसारी, ठीक है। जो क्या होता है, जो बीच में पतला होता है, किनारों पे चौड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी, और जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी, ठीक है। चलो आगे देखा जाए, इसको हटा दे, कैसा है ये, अपसारी, अपसारी लेंस भी आप लिख सकते हो, अपसारी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तुमको पेपर में हो सकता है ऐसे ही दे दे, कंफ्यूज हो जाओगे, ये नाम याद रखना। प्रकाशित केंद्र ओ, फोकस F1 2F1 F2 2F2, ठीक है, थोड़ा दूर दूर बना लो। अब क्या मतलब है, अनंत मान लो यहाँ पे, अनंत क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, इसके सीमा से बाहर, मान लो ये इसकी सीमा है, इसके बाहर कोई वस्तु रखा है, उसको हम अनंत कहेंगे। इसके बाहर कहीं भी रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, या कहीं और रखा हो, वो सब अनंत में आएगा, ठीक है, इसकी सीमा के बाहर। अच्छा, अब इसे C1 कहते हैं, इसे C2 कहते हैं, ये भी पता है, पता है ना, बताया गया। ये दर्पण का नाम है यम और यन, ये सब करना पड़ेगा, इतना अच्छे से ये लिखना पड़ेगा सब, नहीं तो बिना इसके नंबर कट जाते हैं। मान लो मेरी वस्तु कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं रखो, इसमें सबका प्रतिबिंब एक जैसा बनेगा। ध्यान रहे, मैं यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहीं भी रखूँ, सबका प्रतिबिंब एक जैसा ही बनेगा, ठीक है ना, ना कोई अलग ना कोई अलग, ठीक। चलो बाल वस्तु को मैंने रख दिया यहाँ पे, किरण आई ऐसे घूम गई, पर हमें क्या लगेगा, आभास होगा कि कहाँ जा रही है, फोकस, ये हमें क्या होगा, आभास होगा। और एक जो ऐसे आएगी
वो तो ऐसे ही चली जाती है ना, मतलब जो है ओ से आती है वो तो ऐसे ही चली जाती है। तो ये इसको जहां काट रही है, ठीक है, इस वाली लाइन को ये देखो डॉट लाइन और ये पूरी लाइन ये एक दूसरे को जहां काट रही है वहां क्या बनेगी हमारा प्रतिबिंब ए बी, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, इसको एक बार देख लेना अच्छे से। और छठवां वाला उत्तल लेंस का मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, जिनके आने की संभावना ज्यादा रहती है। ये वाला एक प्रतिबिंब कहाँ बना पहले देख लो, F1 हुआ ओ के मध्य, साइज में छोटा, किससे, ये वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, आभासी व सीधा। कैसा है, आभासी है और सीधा है। ऊपर की तरफ जितने बनते हैं वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से पूरे चैप्टर में, खैर इंपॉर्टेंट तो सब है। कितने बनाए हम लोग, दर्पण में बनाए 8, ठीक है, 6 थे अवतल के और 2 थे उत्तल के। ठीक है, ऐसे लेंस में कितने बने, इसमें भी 8 बने, 6 बने उत्तल के और 2 बने अवतल के। ठीक है, ए बनाए हम। इसमें जो छठवां वाला है और पांचवा वाला, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। इसमें ये दोनों है लेकिन इसमें दूसरा वाला ज्यादा महत्वपूर्ण, छठवां पांचवा दूसरा, ऐसे इसमें छठवें पांचवें और इसका दूसरा। यही जो है ज्यादातर पेपरों में हमेशा हर साल इन्हीं में से कोई ना कोई आता रहता है बनाने के लिए। ठीक है, खैर तुम्हें आने तो सब चाहिए लेकिन ज्यादातर यही आते हैं, 90% यही पूछे जाते हैं। आगे चला जाए, इसको हटा दूं। अब हम पढ़ेंगे लेंस का सूत्र। जैसे दर्पण सूत्र पढ़े थे वैसे लेंस सूत्र भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही सब चिन्ह होंगे, दूरियां भी वही होंगी। ठीक है, यू वी वस्तु की दूरी वी, यू प्रतिबिंब की दूरी यू, एफ क्या होगा फोकस दूरी होगा। उन्हीं को लिखो, बनाना है, हेडिंग डाल दो लेंस सूत्र। ठीक है, क्या होता है लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u, 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। वहां पे ध्यान, दर्पण सूत्र क्या था, वो था ठीक है, वो था दर्पण सूत्र क्या था, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, ये प्रूफ, ये कैसे फार्मूला बनता है, कब बनता है, ये आप लोग 12 में जाएंगे वहां पे, मतलब मैं पढ़ा ही रहा हूँ। आप लोग वहां की, अगर सच में देखना हो तो 12 वाला लेक्चर जाके देख लें, मैंने उसमें पढ़ाया है। ठीक है, आप 12th का अगर ये जानना चाहते हैं ये कैसे कैसे बना है तो 12 का लेक्चर देखिए। ठीक है, 12 का प्रकाश वाला लेक्चर देखिए, उसमें जाके इनको ढूंढिए। लेंस दर्पण सूत्र मिलेगा और लेंस सूत्र दोनों अलग से मिलेंगे, दोनों को निकाला गया होगा। ठीक है, 15-20 मिनट समय लगता है उसमें, यहाँ आपका उसको काम नहीं है इसलिए उसको नहीं सिखाया जाएगा आपको, आपको बस इसके फार्मूले का काम है। ठीक, चलो, तो इसमें किस चीज का अंतर है, माइनस का, ये एफ है। ठीक है, जहां यू क्या है, वस्तु की लेंस के केंद्र ओ से दूरी, ठीक है, ऐसे वी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, और यफ, यफ वही हमारा पुराना फोकस दूरी। ठीक है, यफ क्या है, फोकस दूरी। ये फार्मूला लिख लो। फिर लेंस का आवर्धन, लेंस
जैसे दर्पण में आवर्धन था वैसे लेंस में आवर्धन होगा, लेंस आवर्धन शुद्ध। ठीक है, क्या होगा यम बराबर, उसमें क्या होता था, उसमें तो था यम बराबर एच डैश बटा एच, इसमें भी होगा, उसमें होता था माइनस वी बटा क्यू, प्लस इसमें माइनस नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा एच डैश बटा एच बराबर वी बटा यू। ठीक है, जैसे इसमें माइनस आ गया, ठीक है, इसमें माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस होता था तो वहां माइनस आ गया, पर इसमें जहां माइनस होता था यहाँ पे माइनस होता था तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा। दर्पण वाले में यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, लेंस वाले में माइनस नहीं होता, दर्पण वाले में यहाँ प्लस होता है, लेंस वाले में यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, यही है। तो यहाँ से हमें अगर एच डैश निकालना हो तो क्या मिल जाएगा एच वी बाई यू। ठीक है, एक फार्मूला ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो हम ज्यादातर इसका या इसका दूसरे का और तीसरे का यूज करते हैं, ये पहला है, ये ज्यादातर हम दूसरे और तीसरे का यूज करते हैं। ये 12 में ज्यादा यूज होता है, तुम्हारे में भी होगा। ये हो गया लेंस के लिए सूत्र, लिख लो। चलो अब हमें देखे बुक में क्या करना है, थोड़ा देखा जाए इसमें अब आगे करना क्या है। कुछ सवाल वाल दिए हो तो लगा, हाँ कुछ सवाल दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है, उनको कर लेते हैं। ठीक, चलो 2 प्रश्न है, इनको कर लेते हैं, फिर लेंस की क्षमता पढ़ लेंगे। ठीक है, ये लिख लिए, मैं आगे पढ़ाऊं। ठीक, प्रश्न लिखो, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, मैं पेज नंबर लिख दूंगा और प्रश्न बोल देता हूं क्योंकि प्रश्न लिखने में समय लगेगा। मैं प्रश्न पढ़ दूंगा, ठीक है, और पेज नंबर बोल देता हूँ किस पेज नंबर पर है ये। आप लोग बुक ले लीजिए, बिना बुक के पढ़ाई नहीं होती। पेज नंबर 200 पर है, ठीक है, पेज नंबर। ये एनसीईआरटी की बुक का है, पहली बार एनसीईआरटी की बुक है। ये सभी बोर्डों में, मतलब पूरे भारत में अभी एनसीईआरटी ही चलता है। तुम्हारे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, एमपी बोर्ड, सभी बोर्डों में क्या चलता है, एनसीईआरटी ही चलता है। और सभी जगह एनसीईआरटी एक ही जैसी है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, सबके प्रश्न एक जैसे हैं। ठीक है, लिखी गई भाषा एक है, मतलब पूरी बुक ही एक है, तो कुछ अलग मिलेगा ही नहीं उसमें। ठीक, बस यही होगा कि आपके यहाँ का सिलेबस थोड़ा हो सकता है कि पेपर में कुछ सिलेबस कम कर दे, ज्यादा कर दे, बुक नहीं बदलेगा, बुक में पूरे 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 लेसन रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरे लेसन पढ़ाऊंगा, आपको जो सिलेबस में हो वो पढ़िए, लेकिन ये तो पक्का है कुछ 1-2 लेसन पीछे से हट जाते हैं, कभी कभी हटते हैं, कभी कभी नहीं हटते हैं, वो भी आ जाते हैं, तो बाकी सब तो आते हैं। लास्ट में से कभी एक लेसन कम हो जाता है या ज्यादा, वो आ जाता है, बस इतना ही होता है। क्या दिया है प्रश्न, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, क्या दिया है फोकस दूरी। अच्छा, पहले एक चीज, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अब अगर हम अवतल लेंस लेंगे तो उसकी फोकस दूरी को माइनस में लिखेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को प्लस में लेते हैं। ठीक है, अवतल लेंस होगा किस पेज नंबर पे है प्रश्न, 200 पे। पहला लिख लो, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस एफ होगी, मतलब जितने भी दिया होगा फोकस उसको माइनस में लिखेंगे। ऐसे उत्तल लेंस की प्लस में लिखेंगे, अवतल लेंस की माइनस, उत्तल लेंस की प्लस। प्रश्न पढ़ा जाए, अवतल लेंस की फोकस दूरी प्रश्न में दिया है, मैं लिखता हूं क्या कह दिया है। ठीक है, लेंस है अवतल, अवतल लेंस की फोकस दूरी
एफ बराबर हमको लिखना चाहिए, ये दे रहा है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है 15, तो हम लिखेंगे -15, कितना लिखना चाहिए माइनस, इसलिए माइनस लिख रहे हैं। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, पूछ रहा है बिंब को लेंस से, तो बिंब पूछ रहा है मतलब वस्तु को पूछ रहा है, तो यू पूछ रहा है। बिंब पूछे तो यू मतलब वस्तु की दूरी, और अगर प्रतिबिंब पूछे तो वी, ठीक है, तो बिंब पूछ रहा है तो यू बिंब, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसकी जगह पे जो नहीं पता उसकी जगह पे एक्स, ठीक है। इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, दूरी दे रहा है प्रतिबिंब की, v बराबर दे रहा है 10 सेंटीमीटर, क्या दे रहा है 10 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करवाना चाह रहा है, ठीक है। अब ये देखो प्रश्न तो हमें पता चला आवर्धन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यम पूछ रहा है, ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है यम पूछ रहा है, तो यम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एच डैश एच बराबर वी डैश वी, हमें ये सारी चीजें चाहिए तब हम यम बता पाएंगे, या इनमें से कोई दो पता हो या इनमें ये पता हो, ठीक है, कोई दो पता होना चाहिए तब हम बता पाएंगे। दूसरी बात, ये v इसके सामने कैसे साइन होगा, माइनस का कि प्लस का, तो कैसे पता करें, ऐसे पता करें। इसका जो, अगर हम ये जानते हैं ना कि दर्पण के इस साइड की दूरियों को हम कैसे लेते हैं, माइनस में इस साइड को प्लस में, ये प्लस में होता था ये माइनस में, तो ये वाला जो अवतल दर्पण है, अवतल लेंस, इसकी सारे प्रतिबिंब किधर बने हैं, एक यहाँ बना था और एक फोकस में बना था, याद है कि नहीं, अभी बनाए हैं, ठीक है, और एक बीच में बना है, ये दोनों किधर बने, इस साइड, तो ये कैसा होगा, ये वाली दूरी कैसी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये माइनस हो जाएगी, माइनस, तो कितना लिख दे -10, समझे, ये माइनस भी होगा इसलिए क्या लिख रहे हैं -10, ठीक है। अच्छा, तो अब हमको क्या निकालना है, एम निकालना है, एम निकालने से पहले यू निकाल दे, क्योंकि क्या चाहिए हमको, यू यहाँ पे चाहिए, अगर मैं एम निकालू तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे यू, ये वाला फार्मूला छोड़ दो, ठीक है, इससे निकालेंगे एम बराबर बी बाई यू, ठीक है, ये भी फार्मूला हो सकता है, कैसे, अरे भाई यम बराबर क्या है, एच डैश बटा एच, इसके बराबर क्या है v बटा u, मतलब एच डैश किसके बराबर है v, तो एच फिर डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ v, और u किसके बराबर है h, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ u, ठीक है, ऐसे एच डैश की जगह v और u डैश की जगह h की जगह u, ठीक है। दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या है, लेंस का सूत्र 1/v u माइनस 1/v बराबर 1/f, यू निकालना है, इसको इधर भेजो, क्या करना है, यू निकालना है तो इसको इधर भेजो, क्या है 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u, ये हमको क्या मिल गया, फार्मूला, जिसपे हम मान रखेंगे, मान रखने पर रखो मान, 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/v, v का मान कितना है -10 सेंटीमीटर, और f का मान कितना है -15 सेंटीमीटर, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना मिलेगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 45 45 60, 15 दूनी 30, क्या लिख सकते हैं 30, और ये माइनस और ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ठीक है, गुणा में है तो माइनस कट जाएगा, ना कटता है कि नहीं कटता है, ये कट के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा 10 या 30, तो 3 माइनस का 15 30 मतलब 2, ये कितना हो जाएगा 1/30 माइनस का सेंटीमीटर, तो 1/u बराबर माइनस का 1/30, मतलब कितना जाएगा u बराबर -30 सेंटीमीटर। ये क्या बता रहा है, बता रहा है कि वस्तु कहाँ पे रखा है, वस्तु यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, कितना रखा है, फोकस कितना है 15, तो डबल पे रखा, मतलब 2f1 पे रखा है, ये फोकस दूरी कितनी है 15 है, वस्तु कहाँ रखा रहा है 30, तो मतलब इसका दुगुना, तो वस्तु यहाँ पे रखा है, यहाँ, ठीक है, 2f1 पे, ये दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, और इसका बनवा रहा क्या, पूछ रहा है बताओ ये कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है, ये हमसे पूछ रहा है, आवर्धन बताओ। ये हटा दो, यहाँ निकाल देता हूँ आवर्धन, यम बराबर v बाई यू, v कितना है माइनस का 10 सेंटीमीटर, u कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस माइनस जाएगा 10 से 10 जाएगा, तो कितना आ गया m बराबर 1/3, ठीक है, क्या है 1/3, आवर्धन लिखते हैं अनुपात में, आवर्धन क्या लिखते हैं अनुपात में, मतलब ये किसका अनुपात है, h डैश इसका अनुपात है, इससे क्या पता चलता है, m बराबर, यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है, तुलना करो, यम बराबर क्या होता है, एच डैश बटा एच, ये होता है, एच डैश बराबर कितना आ गया, यहाँ से तुलना करके देखो, एच डैश बराबर 1 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना आ रहा है, यहाँ से एच बराबर आ रहा है 3 सेंटीमीटर, तो मतलब वस्तु 3 सेंटीमीटर, तो इसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना छोटा सा, तो यहाँ पे बन रहा है, तो कितने का बन रहा है 1 सेंटीमीटर का, वस्तु अगर इतनी बड़ी होगी तो उसका प्रतिबिंब इतना छोटा बनेगा, ठीक है, यही बता रहा है कि वस्तु हमारी 3 सेंटीमीटर की है पर उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर का बन रहा है, ठीक है, इस सवाल से ये इनको पता चला है, लिख लो ये हल है इसका। दूसरा प्रश्न देखा जाए, क्या दे रहा है, करा कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, लंबाई दे रहा है, मतलब ये चीज दे रहा है h, ठीक है, बिंब की लंबाई देगा तो h, तो h बराबर हमें दे रहा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस मिली जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बिंब, ठीक है, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, बिंदु से लेंस की दूरी, बिंब से लेंस की दूरी, बिंब से लेंस की दूरी मतलब u बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है, u को कैसे लेते हैं माइनस, ठीक है, v कैसे पता चलता है, v अगर इस साइड रखा है, बाई साइड रखा है तो माइनस, दाई साइड आ रहा है तो प्लस, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, v पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है तो इसको यक्ष बना लो, या यही हमसे पूछ रहा था, इसको यही करने दो, ठीक है, एक्स नहीं लेने की, और पूछ रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज, साइज मतलब एच डैश पूछ रहा है कितना बड़ा है, ये दो चीजें हमसे पूछ रहा है, आसान है, ठीक है, पहले दर्पण सूत्र बनाओ, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, कितना मिल जाएगा, यहाँ से 1/v की जगह u की जगह रख दे माइनस का 15 सेंटीमीटर, ये निकालना है, इसको इधर ले आओ और ये वाले को इधर ले जाओ, माइनस 1/10 सेंटीमीटर, ये का मान रख दिया, यहाँ क्या जगह 1/u, ये बन जाएगा 1/v बन गया, अब यहाँ पे क्या ले ले एलसीएम, ये दोनों माइनस के, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, एलसीएम लेगा तो कितना मिलेगा 30, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे आएगा माइनस का 3, v 1/v कितना मिल जाएगा, ये जोड़ दो, माइनस का 5/30 बराबर 1/v, आगे हल करो कितना मिल जाएगा, इसको ऐसे करो, v को ऊपर करो, इसको पूरा उल्टा कर दो, इसको काट सकते हैं, यहाँ पे कटेगा तो 6 मिलेगा, कितना मिलेगा 6, 1/6, तो यहाँ पे जब कटेगा 1 और 6 ऐसे बचेगा, तो यहाँ क्या लिख दे v बराबर, छोड़ो यहाँ v बराबर करूंगा तो ये हो जाएगा 30/5 और फिर माइनस का और काट दोगे तो 6, मतलब v बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से काटने के बाद माइनस का 6, इसको काटोगे तो v बराबर -6 मिल जाएगा, ठीक है, इसको काटने के बाद b बराबर कितना मिल जाएगा -6, b का मान मिल गया, साइन के साथ मिल गया, ठीक है, -6,
कोई साइन लेने में गलती की है क्या हमने? 10 ये इधर आएगा। एक मिनट सवाल एक बार अपन। कोई लंबा बिंब फोकस दूरी से लेंस की मुख्य बिंब की लेंस से दूरी 15 से प्रकृति तथा बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा साइज दूरी। फार्मूला लिखने में जल्दी। लेंस का सूत्र होता है, जहां लिखे हैं वो सुधार लो, ठीक है। लेंस का सूत्र गलत लिख दिए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह? लेंस सूत्र गलत है। लेंस सूत्र होता है, सही से लिख लो, 1/v होता है पहले, फिर माइनस ई होता है, फिर 1/f होता है, ठीक है। ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीछे वाला भी कर नहीं, पीछे वाला तो सही, पीछे वाला कैसे सही है? तो वहाँ पे वी यू निकाल दिया, तो पीछे वाला भी सुधार लो, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी ये होगा, पर वो सवाल सही है, ठीक है। वहाँ पे जहाँ भी था बस प्रश्न बदल दो, बिंब को लिख दो कि निकालना है, प्रतिबिंब दिया हुआ, बस इतना कर दो, सही हो जाएगा। पहले इसको लिखो, 1/v 1/v कितना है निकालना है, इसको रहने दो, इसको इधर भेज देंगे तो 1/f और प्लस 1/u ये हो जाएगा। और फिर जब इसका मान रखेंगे, कहाँ गए, 1/10 माइनस 1/ माइनस का 15 माइनस माइनस कट जाएगा। एलसीएम लेंगे 30 का, ठीक है। एलसीएम कितने का लेंगे? 30। फिर क्या होगा, जब एलसीएम 30 लेंगे तो ये तो प्लस है ना, इसको कहाँ से माइनस कर, प्लस ये माइनस, फिर कटेगा थोड़ा, ऐसा ही रहेगा। 30 एलसीएम ले लिए, ये हो जाएगा 3, ये माइनस का 2, तो 1/के माइनस का 1/के 30, मतलब u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब u निकल गया, ये हमको u तो दिया था, v निकल गया, ये u तो निकाले ही थे, v बराबर मिल गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। h डैश निकालना होता है, तो h डैश बराबर होता है बटा h v/u, h डैश बराबर मिल जाएगा h बटा u v, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इस पर रख दो h डैश निकालने के लिए। h बराबर हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, v कितना है, v है माइनस का 30, ठीक है। और u कितना है, u है माइनस का 15, माइनस माइनस जाएगा, ये 60, 15 दूनी 30, 2, तो ये 2 कितना हो जाएगा बड़ा के 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर आवर्धन पूछ ले तो h डैश बटा h कर देंगे, ये 4 और वो 2, आवर्धन कितना आएगा 2, मतलब वस्तु का दोगुना प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, मतलब अगर वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब इसका दोगुना इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। इतना बड़ा समझ लो, दोगुना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा, अगर इतना बड़ा वस्तु है तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इससे ही पता चलता है। और लेंस सूत्र सुधार लो, 1/v, u की जगह v लिख दो, v की जगह u लिख दो, बस ये कर लो लेंस सूत्र। पीछे वाले सवाल को भी एक बार देख लेते, इसको लिख लो, ये सही है। जो अभी लगाए थे उसको देख लेते हैं, उसमें क्या क्या दिया था। उसमें दिया था, दूरी दिया था प्रतिबिंब की, मतलब v दिया था, ठीक है। इसको -10 लिए थे, और फोकस दूरी दिया था, f दिया था, अवतल दर्पण का -15 सेंटीमीटर लिए थे, और u निकालना था, ठीक है, और m भी निकालना था। तुरंत हो जाएगा, u निकालना है 1/u, u यहाँ क्या फॉर्मूला था, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो ये यहाँ पे मान रख दो, पहले इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ,
1/v माइनस 1/f बराबर 1/u। ठीक है, खैर उसमें इतना ही किया था, सही था वो। चलो 1 माइनस का 10 माइनस 1 माइनस का 15, माइनस माइनस कट जाएगा 1/u। ये यहाँ से हमको हल करने में मिलेगा 30। ठीक है, तो कितना मिलेगा 30 पर कैसा माइनस का। ठीक है, इसको हल करेंगे तो माइनस का 30 मिलेगा। फिर अब ये 30 मिल गया तो यहाँ से हम यह निकाल सकते हैं, बराबर v/u। v कितना है माइनस का 10 सेंटीमीटर और u कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा, मिलेगा ये माइनस माइनस चला जाएगा, 1/3। आवर्धन कितना मिल जाएगा 0.033। ठीक है, सेंटीमीटर। तो वस्तु क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो, वस्तु क्या हो जाएगी, वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, छोटा। दूसरे वाले में जो किए थे अभी, उसमें क्या हो जा रहा था, बड़ा। इसमें क्या हो जा रहा है, छोटा। ठीक है, ये पहला वाला प्रश्न था जो अभी किए थे, इससे मतलब पहला जो गलत हो गया इस फार्मूले की वजह से। गलत नहीं हुआ, ये आंसर आया था, बस ये था कि फार्मूला गलत लगा दिया। ठीक, चलो ठीक है, अब देखा जाए लेंस की क्षमता। हेडिंग क्या है, लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस क्या कहते हैं इंग्लिश में, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लिखो किसी लेंस द्वारा, देखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को, ठीक है, उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, आप समझ लो क्या है इसका मतलब। अपसरित का मतलब क्या होता है, अपसरित का मतलब बटोरना। अभिसरित का मतलब क्या कर, देखो पहला लेंस क्या था, उत्तल लेंस, उसमें क्या कर रहा था, वो सारी किरणों को एक जगह बटोर रहा था। अभिसरित का मतलब कहेंगे बटोरना। अपसरित का मतलब दूसरा वाला लेंस ऐसे फैला रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे, ये वाला। ठीक है, इससे किरणें ऐसे फैल जा रही है ना। ठीक है, ये टॉर्च में लगा होता है, कहाँ मिलेगा तुमको, ये टॉर्च में मिलेगा। टॉर्च जलाते हैं तो लाइट फैल जाती है ना, ये वाला लेंस टॉर्च में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, टॉर्च में। और ये क्या कर रहा है, दूर से आती हुई वस्तु को क्या कर रहा है, छोटा करके यहाँ पे दिखा रहा है, बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखा रहा है। ठीक है, चश्मों में लगा होता है ज्यादातर, कहाँ लगा होता है, चश्मों में। ये भी चश्मों में लगता है, ये भी लगता है। ठीक है, तो ये अब भी सरल कर दिया, मतलब बटोर लिया, ये फैला दिया। ठीक है, ये जो चीज कर पाएगा वो, मतलब ये जितना अच्छे से कर पाए। ठीक है, फैलाना या बटोरना, अभिसरित करना या अपसरित करना। ठीक है, जितना अच्छा से लेंस करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको लिखते कैसे, इसके लिए फार्मूला लिखो, पी। पी क्यों लिखते हैं, पावर। पी का मतलब पावर। पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। ठीक है ना, जितनी ज्यादा उसकी फोकस दूरी होगी उतनी ही क्या होगी, इसकी क्षमता कम होगी। समझ रहे हो, जितनी ज्यादा फोकस दूरी होगी उतनी लेंस की क्षमता कम होगी। फोकस दूरी बहुत दूर है तो उसके लेंस की क्षमता बेकार है। अगर पास है, बहुत पास है, तो उसकी लेंस की क्षमता क्या है, बहुत अच्छी है। जैसे हमारे यहाँ की फोकस दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको 25 सेंटीमीटर पे रख के अगर हम किसी चीज को पढ़ें तो वो एकदम सही जगह है। अगर उससे पास ले आए, ठीक है, तो फिर हमें वो दिखता ही नहीं। जैसे एक कॉपी ले लो, ऐसे धीरे धीरे उसको पास लाओ, उसको पढ़ने की कोशिश करो, आंख दर्द करने लगेगा। फिर एक समय आएगा बहुत पास लाओगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो P बराबर 1/f। क्या है ये, फोकस लेंस की क्षमता। और इसकी मात्रक, मात्रक क्या होता है, मात्रक। मात्रक का मतलब किसमें इसको नापा जाए। जैसे
अनाज को केजी में नापते हो, दूरी को मीटर में नापते हो, टाइम को सेकंड में नापते हो, वैसे क्षमता को कैसे नापा जाए, लेंस की क्षमता को, तो डायप्टर, ठीक है, डी, बड़ा डी, डायप्टर, ठीक है। जिसकी क्षमता प्लस वाली होगी उसको प्लस वाला लिखा जाएगा, जिसकी माइनस वाली होगी उसको माइनस, माइनस डी माइनस प्लस डी, ठीक है। ये हो गया लेंस की क्षमता। ठीक है, इसमें लिखो हेडिंग एक डायप्टर, ठीक है, जैसे डायप्टर तो इस डायप्टर को लिख लो एक डायप्टर। ठीक है, पहले तो ये लिख लो कि उत्तल लेंस की क्षमता, ठीक है, प्लस होती है, प्लस डी होती है, और अवतल लेंस की ऋणात्मक, इसको धनात्मक लिख लो, इसको ऋणात्मक, कैसे होती है, ऋणात्मक, ठीक है, ये धनात्मक होती है और ये ऋणात्मक, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या लिखना था, एक डायप्टर, ठीक है, देखो एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है, ठीक है, एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी एक क्या हो, 1 मीटर हो, जिसकी फोकस दूरी क्या हो, 1 मीटर। जैसे मान लो एक लेंस है इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा लेंस है, उसकी फोकस दूरी इतनी है, 1 मीटर इतना होता है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी इतना होता है, एक इतनी है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी एक डायप्टर, 1D बराबर 1D बराबर 1 मीटर, ठीक है, 1D बराबर 1 मीटर, क्या, फोकस दूरी, फोकस लिख लो, फोकस दूरी, ठीक है, 1D बराबर कितना होता है, 1 मीटर फोकस दूरी, ठीक है। तो 1 मीटर की फोकस दूरी है किसी दर्पण की, लेंस की, तो उसका कितना डायप्टर क्षमता होगा, एक डायप्टर बस। अगर 2 मीटर हो गया तो ऐसे ही बढ़ाते जाओ, बढ़ती जाएगी, ठीक है। ध्यान रख, फोकस दूरी बढ़ाने पे क्षमता घटती है, अगर ये दूरी बढ़ाओगे तो ये डायप्टर क्या होगा, कम हो जाएगा, ये दूरी घटाओ ये डायप्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना ही करते हैं, ये लेसन यहाँ पे खत्म हो गया। कल इसके हम क्या करेंगे, अभ्यास, और फिर खत्म हो जाएगा लेसन, एक लेक्चर और।